हेलो दोस्तों, आपका एस डी के स्टडी सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th के हिंदी पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हजारी प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, ये एक लेखक हैं और इनकी आज जीवनी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम आपको इसी तरीके से 12th में एग्ज़ाम में लिखना है, चाहे 10th का बच्चा हो या 12th का। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। ठीक है, पहले आपको ऊपर डालना जीवनी, उसके बाद आपको लिखना संक्षिप्त परिचय। फिर उसके बाद आपको संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है, नाम, जन्म, जन्म स्थान, ऐसे आपको हेडिंग डाल के लिख देना। ओके, जैसे नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था इनका। जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया ज़िले में। ओके, और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती। ठीक है, बचपन का जो इनका नाम था वो था वेदनाथ द्विवेदी। तो ऐसे ही आपको डाल के और लिखने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, जैसे फिर सम्मान में आपको लिख देना पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए। फिर रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। ओके, फिर नवा में आपको लिख देना प्रसिद्धि। प्रसिद्धि में देखिए क्या थे, निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के रूप में ख्याति। इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी डेथ 19 मई 1979 में हुई थी। ठीक है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, आपको एक बार संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में देखिए क्या लिखना है, आचार्य आप लगा सकते हैं यहाँ पर, डॉक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, या डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जनपद के दुबे छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओके, उसके बाद आप देखिए सन 1979 में रोग से ग्रसित होने के कारण यह महान साहित्यकार हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। चिर निद्रा का मतलब होता है हमेशा, सदैव। ओके, यानी सदैव, यानी समझ सकते हैं आप, हमेशा के लिए मतलब डेथ होगी उनकी, निद्रा में सो गए। ओके, साहित्यिक परिचय फिर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जीवन परिचय के बाद आप डालेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो साहित्य में योगदान रहा उनके बारे में हमको बताना। ठीक है, तो साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे तथा इसके साथ ही ये एक कुशल वक्ता, वक्ता मतलब होता है जो लेक्चर देते हैं ना, समझते हैं, जो लेक्चर देने वाले लोग होते हैं उन्हें वक्ता कहा जाता है। ठीक है, भाषण जैसे देते हैं। ठीक है, एवं सफल अध्यापक भी थे, यानी ये भाषण भी देते थे और अध्यापक यानी लेक्चरर भी थे और टीचर भी थे। ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। नवीनता और प्राचीनता का मतलब होता है जैसे जो ये रचनाएं करते थे उसमें नई भाषा और पुरानी भाषा दोनों भाषाओं का मिलन, मतलब उसमें जोड़ कर लिखते थे। ठीक है, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। इतना आपको लिखने के बाद इनकी कृतियाँ लिख देनी है। ठीक है, कृतियों में देखिए आप हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, फिर लिख देंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद ने साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना की है। ओके, फिर आप लिख देंगे पहली हेडिंग डालेंगे निबंध। ओके, निबंध देखिए आपको एक में नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है, ये ना कि सब एक ही में रख दिए। निबंध संग्रह में आप लिखेंगे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। ठीक है, उपन्यास में फिर आप लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। ठीक है, उसके बाद आलोचना में देखिए, आलोचना में आपको लिखना है साहित्य सहचर कबीर, सूरदास। और इतिहास में आपको लिखना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, मतलब इनका हिंदी में क्या वो जो भी इनका स्थान था। ठीक है, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल था ये जो थे।
ठीक है। तो आप इतना अगर जो लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ भी दे देंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, उम्मीद है आप सबका अच्छा नंबर आएगा, 90 प्लस जाएगा, ठीक है।